हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेलकम हमारे टीवी चैनल में आप सभी को हार्दिक अभिनंदन के साथ अनेक अनेक धन्यवाद। सब्सक्राइब तथा लोगों को सुनने के लिए शेयर कर रहे हैं तथा आप हमें बहुत ही सराहनीय उपकार करके उपकृत कर रहे हैं, क्योंकि गौरांग महाप्रभु भी यही बताते हैं, भारत भूमि ते जन्म होइले जार, जन्म सार्थक करो करो परोपकार। तो परोपकार क्या करेंगे? हरि नाम को प्रचार करना है, श्रीमद् भागवत के माध्यम से लोगों को बताना है, दुनिया को बताना है कि हरि नाम क्या चीज है, हरि नाम से क्या होता है। तो इसी के साथ हम लोग जो घर एक मंदिर तथा करो प्रचार हरि नाम सार में एक छोटा सा प्लेटफॉर्म हमारा बहुत ही निम्न छोटा एकदम छोटा सा प्लेटफॉर्म से हम निरंतर निःशुल्क भागवत सेवा कर रहे हैं, क्योंकि भागवत सुनने से ही श्रवण है, इसका विश्लेषण हम पहले भी कर चुके हैं और आगे भी और करेंगे कि भागवत का मुख्य रूप से यदि श्रवण साक्षात ये भागवत शब्द रूप में भगवान है, तो इनका वाणी को यदि सुनते हैं तो हमें निश्चित रूप से भक्ति मार्ग में अग्रसर होते हैं। तो ये हमारा निःशुल्क है, तो आप सुनिए और सुनाने के लिए लोगों को मौका बना दीजिए। यदि आप मौका बताते हैं तो भक्ति विनोद ठाकुर जो वैष्णव संप्रदाय गौड़िया संप्रदाय के एक आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के पिताजी रहे, तो उनका एक बड़ो सुखेर खबर पर गाय इस संगीत में, इस भजन में वो लिखते हैं, दोस्तुरी पाइबे तुम्हें पुण्य हवे काम। तो दोस्तुरी के मीन्स यदि आप किसी को प्रचार करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? दस्तूरी मिलेगा, यानी भगवान आपको उस हिसाब से कमीशन देगा। तो ये एक बिना पूंजी का यदि कमीशन चाहिए, बिना पूंजी का कमीशन, तो क्या करना है? आप एंड्रॉयड फोन सभी लोग कर रहे हैं, खाली शेयर करना है और शेयर करके बस लोगों तक पहुंचा देना है, ताकि ये जितना आप शेयर करेंगे उतना ही ऊपर वाला आपको भारत भूमि ते जन्म होइले जार, जन्म सार्थक करो करो परोपकार। धन दौलत ऐश्वर्य से उपकार आध्यात्मिक उपकार नहीं है। उपकार यदि किसी को जारे देखो तारे कहो, दंते तीनों धोरी हमारे किनिया लहो बोलो गौर हरि। हमको खरीद लीजिए, लेकिन एक बार भगवान श्री कृष्ण का नाम लीजिए। हरे कृष्णा। इसी के साथ हम अध्याय 12 में प्रवेश करेंगे। श्रीमद् भागवत स्कंद 3। गुरु महाराज की अशेष कृपा, उन्हीं के प्रेरणा से आज हम भागवत के तीसरी अध्याय लगभग समापन होने जा रहा है। तो गुरुदेव, परम श्रद्धेय गुरुदेव एवं गुरु वर्ग तथा चारों संप्रदाय के साधु संत महंत जो जहां पे जिस अवस्था में, सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हम प्रवेश कर रहे हैं कुमारों तथा अन्यों की सृष्टि। मैत्रेय उवाच इति ते वर्णितो क्षत्र कालख्य परमात्मना महिमा वेद गर्भथ यथास्त्राचिन्नी बोध में। श्री मैत्री मुनि ने कहा, हे विद्वान विदुर, अभी तक मैंने तुमसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के काल रूप की महिमा की व्याख्या की है। अब तुम मुझसे समस्त वैदिक ज्ञान के आगर ब्रह्मा की सृष्टि के विषय में सुन सकते हो। ससजा ग्रंथेता मिस्तमथो तमिस्त्रामादिकृत महामोह च मोहम च तमाश्च ज्ञानवृत्तया। ब्रह्मा ने सर्वप्रथम आत्म प्रवंचना मृत्यु का भाव, हताश के बाद क्रोध, मिथ्या स्वामित्व के भाव तथा मोहमय
शारीरिक धारण या अपने असली स्वरूप की विस्मृति जैसी अविद्यापूर्ण वृत्तियों की संरचना की। दृष्टा पापीयसी शिष्टम नामात्मनं ब्रह्ममान्यत भगवद् भयानुपतेन मानसन्याम ततो सृजत। अर्थात ऐसे भ्रामक सृजन के पापमय कार्य के मानते हुए ब्रह्मा के अपने कार्य में अधिक हर्ष का अनुभव नहीं हुआ। अतएव उन्होंने श्री भगवान का ध्यान करके अपने आप को परिशुद्ध किया। तब उन्होंने सृजन की दूसरी पारी की शुरुआत की। सनकम च सनंद च सनातनमथात्मुभ सनत कुमारम च मणि निष्क्रियानुधीरतसा। सर्वप्रथम ब्रह्मा ने 4 महान मुनियों को उत्पन्न किया, जिनके नाम सनक, सनंद, सनातन तथा सनत कुमार है। वे सब भौतिकीवादी कार्यकलाप ग्रहण करने हेतु अनिच्छुक थे, क्योंकि उद्वीरता होने के कारण अर्थात उनका वीर्य ऊपर की ओर प्रवाहित होने के कारण वो अत्यधिक उच्चस्थ थे। तान वाभेसस्वोहु पुत्रान प्रजासि जात पुत्रका तेने छना मोक्ष धर्मानो वासुदेव परायण। अर्थात पुत्र को उत्पन्न करने के बाद ब्रह्म ने उनसे कहा, हे पुत्र, अब तुम लोग संतान उत्पन्न करो, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव के प्रति अनुरुक्त होने के कारण उन्होंने अपना लक्ष्य मोक्ष बना रखा था। अतएव उन्होंने अपनी अनिच्छा प्रकट की। सोयो व्याधता सुतेरेवं प्रत्याख्यतानुशासनै क्रोधम दुर्विषहं यातं नियंतुमुपचक्रमे। पुत्र द्वारा अपने पिता के आदेश का पालन करने से अस्वीकार करने पर ब्रह्मा के मन में अत्यधिक क्रोध उत्पन्न हुआ, जिसे उन्होंने व्यक्त ना करके दवाएं खाने का प्रयास किया। ध्यानिगृहायामानोऽपि भ्रुवो मध्यात प्रजापते साधो योग्यायते तन्मान्यो कुमार नीललोहिता। यद्यपि उन्होंने अपने क्रोध को दबाए रखने का प्रयास किया, किंतु वो उनकी भुएं का मध्य से प्रकट ही हो गया, जिससे तुरंत ही नील लोहित रंग का बालक उत्पन्न हुए। स वै रुद्रो देवानां पूर्वजो भगवान भव नामानि कुरु मे ध्यात स्थानानि च जगद गुरु। जन्म के बाद वह रोने लगा, हे भाग्य विधाता, हे जगत गुरु, कृपा करके मेरा नाम तथा स्थान बतलाइए। इति तस्य वचो पद्म भगवान परिपालयन् अभयधाद भद्राय वाचा मारोदिस्तत् करोमि ते। कमल के फूल से उत्पन्न हुए सर्वशक्तिमान ब्रह्मा ने उसकी याचना स्वीकार करते हुए मृदु वाणी से उस बालक को शांत किया और कहा, मत रो, जैसे तुम चाहोगे मैं वैसे ही करूंगा। यदो रोगी सुरश्रेष्ठ सौदेवगैव बालक तत स्वामाभिधायस्तन्ति नामना रुद्र इति प्रजा। तत्पश्चात ब्रह्मा ने कहा, हे देवताओं में प्रधान सभी लोगों के द्वारा तुम रुद्र नाम से
जाने जाओगे, क्योंकि तुम इतने उत्सुकता पूर्वक रोए हो। हिदि इंद्रियाना यशव्यावा वायुराग्नि जलम महे सूर्यश्चंद्रस्तापश्चै स्थानानायग्रे कृतानि ते। हे बालक, मैंने तुम्हारे निवास के लिए पहले से निम्नलिखित स्थान चुन लिया है। हृदय, इंद्रिय, प्राण वायु, आकाश वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा तथा तपस्या। मनुयो मनुमोहिनस महांक्षीछा वारिता ध्वजा अग्ररेता भव कालो वामदेवाधितव्रता। ब्रह्म ने कहा, हे बालक रुद्र, तुम्हारे 11 अन्य नाम भी है। मनु, महिनास, महान, शिव, ऋतुध्वज, उग्ररेता, भवकाल, वामदेव तथा धृतव्रता। धीधृतिरासालो माचा नित्या नियत्सोपलीलांबिका इरावती स्वधा दीक्षा रुद्रानयो रुद्रते स्त्रिया। हे रुद्र, तुम्हारे 11 पत्नियां भी है जो रुद्रानी कहलाती है, और वे इस प्रकार है। घी धृति रसला उमा नियुक्ता सर्पी इला अंबिका इरावती स्वधा तथा दीक्षा। गृहानतानि नमानि स्थानानि च सयोस्वना ये भी सृजा प्रजा ब्रह्मे प्रजा नामासी यत्पयति। हे बालक, अब तुम अपने तथा अपनी पत्नियों के लिए मनोनीत नामों तथा स्थानों को स्वीकार करो, और चूंकि अब तुम जीवों के स्वामियों में से एक हो, अतः तुम व्यापक स्तर पर जनसंख्या बढ़ा सकते हो। इत्यादिष्ट स्वगुरुना भगवान नीलोहिता सत्वाकृतो स्वभावेन ससर्जात्मा समा प्रजा। नील लोहित शारीरिक रंग वाले अत्यंत शक्तिशाली रुद्र ने अपने ही समान स्वरूप, बल तथा उग्र स्वभाव वाली अनेक संतानों उत्पन्न की। रुद्रानंग रुद्रशिष्टानंग समन्नं तादगस्रतं जगत् निश्चमयासंख्यायसो युथाना प्रजापतिरासंगत। रुद्र द्वारा उत्पन्न पुत्र तथा पौत्रों की संख्या असीम थी, और जब वे एकत्र हुए तो वे संपूर्ण ब्रह्मांड को निगलने लगे। जब जीवों के पिता ब्रह्मा ने यहाँ देखा तो वे इस स्थिति में भयभीत हो उठे। अलंग प्रजा भी शिष्टाभिरी उद्देश्य भी सुरत्तमा मया सह दहंती चक्षुभीरुलवनय। ब्रह्मा ने रुद्र से कहा, हे देव श्रेष्ठ, तुम्हें इस प्रकार की जीवों को उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपने नेत्रों को दहकती लपटों से भी सभी दिशाओं के सारी वस्तुओं के विध्वंस करना शुरू कर दिया है, और उन्होंने मुझ पर भी आक्रमण किया है। तप अतिष्ठ भद्रम ते सर्वभूता सुखा महाम ताप सर्व यथा पूर्व त्वष्टा विश्वमिदं भवान। हे पुत्र, अच्छा हो कि तुम तपस्या में स्थित हो, जो समस्त जीवों के लिए कल्याणप्रद है, और जो तुम्हें सारे बल दिला सकती है। केवल तपस्या द्वारा तुम पूर्ववत ब्रह्मांड की रचना कर सकते हो। तपोसैव परम ज्योति भर्गवन्तमोधक्षायाम सर्वभूत गृहावासा मंजसा विदन्ते पुमान। एकमात्र तपस्या से उन शिव भगवान ने भी पास पहुंच जाता है, जो प्रत्येक जीव के
हृदय के भीतर है, किंतु साथ ही साथ समस्त इंद्रियों की पहुंच के बाहर है। मैत्रेय उवाच एवात्मा भुवावादिष्टा परिक्रम्य गिरं पतिं बाणमित्याममुमामानयन्त्र विवेश तपसे वनाम। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, इस तरह ब्रह्म द्वारा आदेशित होने पर रुद्र ने वेदों के स्वामी अपने पिता की पदक्षिणी की हाँ कहते हुए उन्होंने तपस्या करने हेतु वन में प्रवेश किया। अथाभिधायता सर्ग 10 पुत्रा प्रजोजिरे भगवच्छा युक्ति युक्तस्य लोक संतानहे तव। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा शक्ति प्रदान किए जाने पर ब्रह्मा ने जीवों को उत्पन्न करने की सोच और संतानों की विस्तार हेतु उन्होंने 10 पुत्र उत्पन्न किए। मरीचिरा त्रयारंग्रीरसो पुलस्ता पुलह क्रतु भीगु वशिष्ठा दक्षस्य दशा मस्तस्त्र नारदा। इस तरह मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष तथा 10वें पुत्र नारद उत्पन्न हुए। उत्संगा नारद यज्ञ दक्षिणनुष्ठात उत्सासव योयं भुवा प्राणद्वासिष्ठा सज्ञातो भृगु स्वात्मस्मै करात क्रतु। श्री नारद मुनि ब्रह्मा के शरीरों के सर्वोच्च अंग मस्तिष्क से ब्रह्मा के विचार विमर्श से उत्पन्न पुत्र हैं। वशिष्ठ उनकी श्वास है, दक्ष अंगूठा है, भृगु उनकी स्पर्श से तथा क्रतु उनके हाथ से उत्पन्न हुए। यह श्लोक बहुत तात्पर्यपूर्ण है, बहुत ध्यान से सुनिए। श्री नारद मुनि ब्रह्मा के शरीर के सर्वोच्च अंग मस्तिष्क से ब्रह्मा के विचार विमर्श से उत्पन्न पुत्र है। वशिष्ठ नाग उनकी सांस है, दक्ष उनकी अंगूठे हैं, भृगु उनकी स्पर्श से तथा क्रतु उनके हाथ से उत्पन्न होते हैं। पुलहो नाभितो यज्ञे पुलस्तस्य कर्णायो ऋषि अंगिरा मुख तक्षण त्रिमरीचय चीर्मानसो भवात। पुलस्त ब्रह्मा के कानों से, अंगिरा मुखों से, अत्रि आंखों से, मरीचि मन से तथा पलुहो नाभि से उत्पन्न हुए। धर्मस्तनावुद्देक्ष्यनते यत्र नारायणे स्वयं अधर्मा पृष्ठते यस्मान मृत्यु लोका भयंकर। धर्म ब्रह्मा के वृक्ष स्थल से प्रकट हुआ, जहां पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण विराजमान है, और अधर्म उनकी पीठ से प्रकट हुए, जहां जीव के लिए भयावह मृत्यु उत्पन्न होते हैं। हृदि कामो भ्रुव क्रोध लोभस्याधारदाच्छादत् अश्वाद्वक्षियन्धवो मेढानीरीति पयोरधाश्रया। काम तथा इच्छा ब्रह्मा के हृदय से, क्रोध उनकी भौं के बीच से, लालच उनके होंठ के बीच से, वाणी के शक्ति उनके मुख से, समुद्र अनेक लिंग से तथा निम्न एवं ग्रहित कार्यकलाप जो समस्त पापों का स्रोत है, उनकी गुदा से प्रकट हुए। छाया कंदर्म यज्ञ देवहूत्या प्रति प्रभु मनसो देहतश्चेन्द्रियम यज्ञे विश्वकृते जगत। महान देवहूति के प्रति श्री धर्म मुनि ब्रह्मा की छाया से प्रकट हुए। इस तरह सभी कुछ ब्रह्मा के शरीर से या मन से प्रकट हुआ। वाचम दुहितरम तन्वीं स्वयं भूय हरितो मना अकामं च कामेक्षत सकामं इति न श्रुता। हे विदुर,
हमने सुना है कि ब्रह्मा के वाक नाम की पुत्री थे, जो उनके शरीर से उत्पन्न हुई थी, जिसने उनके मन को यौन की और आकृष्ट किया, यद्यपि वो उनके प्रति कामसक्त नहीं थे। तम धर्म कृतामति विलक्कयो पितरम सुता मरीचि मुख्याय मनुय विश्रमाभ्या प्रतयत्य अपने पिता को अनैतिक के कार्य में इस प्रकार मोहित पाकर मरीचि इत्यादि ब्रह्मा के सारे पुत्र ने अतीव आदर पूर्वक इस प्रकार कहा, नैतता पूर्वकितम तद्दे न करिष्वन्ति चापरे यस्तम दुहितरम गच्छेरनागृहांगजम प्रभु। हे पिता, आप जिस कार्य में अपने आप को उलझाने का प्रयास कर रहे हैं, उसे ना तो किसी अन्य ब्रह्मा द्वारा, ना किसी अन्य के द्वारा, ना ही पूर्व कल्पित मैं आपके द्वारा कभी करने का प्रयास किया गया, ना ही भविष्य में कभी कोई ऐसा दुस्साहस ही करेगा। आप ब्रह्मांड के सर्वोच्च जीव हैं, अतः आप अपने पुत्री के साथ संभोग क्यों करना चाहते हैं और अपनी इच्छा को बस में क्यों नहीं कर सकते हैं। तेजी या समीप हित्रन्ना सुलुक्यम जगत गुरु यदा वृत्ता मनुतिष्ठेन वैलोक क्षेमया कल्पते। यद्यपि आप सर्वाधिक शक्तिमान जीव हैं, किंतु ये कार्य आपको शोभा नहीं देता, क्योंकि सामान्य लोग आध्यात्मिक उन्नति के लिए आपके चरित्र का अनुकरण करते हैं। तस्मै नमो भगवते या इदं श्रेणा रोचिष्या आत्मोस्थम व्यायामास धर्म पातु महता। हम उन सी भगवान को सदर नमस्कार करते हैं, जिन्होंने आत्मस्थ होकर अपने ही तेज से इस ब्रह्मांड को प्रकट किया है। वे समस्त कल्याण हेतु धर्म की रक्षा करें। सायितम गृणतम पुत्राणम पुरोद्रष्टा प्रजापति पतिस्त्वं तत याज वृडितस्वदा तम दिशो जगृहोधरम निहारम यद्विदुषताम। आपने समस्त प्रजापति पुत्र को इस प्रकार बोलते देखकर समस्त प्रजापतियों के पिता ब्रह्मा अत्यधिक लज्जित हुए और तुरंत ही उन्होंने अपने द्वारा धारण किए हुए शरीर को त्याग दिया। बाद में वो ही शरीर अंधकार में भयावह कुहरे के रूप में सभी दिशाओं में प्रकट हुए। कदाचिदधायता स्त्राष्टुवेद अशंसशत्रु मूर्खता कथयं स्त्राक्षायमहं लोकनम सामवेतान जथौ पुरा। एक बार जब ब्रह्मा ये सोच रहे थे कि विगत कल्प की तरह लोगों की सृष्टि कैसे की जाए, तो चारों वेद जिनमें सभी प्रकार का ज्ञान निहित है, उनके चारों मुख से प्रकट हुए। चातुहोत्रम कर्म तत्रांत्रमुपवेदनये स्वः धर्मस्य पादश्च त्वारस्तथैव श्रमावृत्तया। यज्ञ को समाहित करने वाले चार प्रकार के साज सामग्री प्रकट हुए। ये प्रकार है, यज्ञकर्ता आहुति देने वाला होता है, अग्नि तथा उपवेद को रूप में संपन्न कर्म धर्म के चार सिद्धांत सत्य तप दया तथा स्वच्छता एवं चारों आश्रमों के कर्तव्य भी प्रकट हुए। विदुर उवाच सावै विश्वसृजामीश वेददीन मुख्यातो सृजत यदो यदा यना सृजत
देवस्तन्न में ब्रूहि तपोधना। विदुर ने कहा, हे तपोधन महामुनि, कृपया मुझसे ये बतलाइए कि ब्रह्मा ने किस तरह और किसकी सहायता से उस वैदिक ज्ञान की स्थापना की जो उनके मुखारविंद से निकला था। मैत्रेय उवाच ऋग्यजुः सामथा व्याख्यान वेदान पूर्वादिभिमूर्खै शास्त्रमिज्ञां स्तुतिस्तमो प्रायश्चितं व्याधात् क्रियामता। श्री मैत्री मुनि ने कहा, ब्रह्मा के सामने वाले मुख से प्रारंभ होकर क्रमशः चारों वेद ऋग यजुर साम और अथर्व आविर्भूत हुए। तत्पश्चात इसके पूर्व अनुच्चरित वैदिक स्त्रोत, पौरोहित्य अनुष्ठान, पाठ की विषय वस्तु तथा दिव्य कार्यकलाप एक एक करके स्थापित किए गए। आयुर्वेदम धनुर्वेदम गंधर्व वेदम आत्मानम स्थापत्यम चाश्रीजदो वेदम कामत्व पूर्वादिभिमुख। उन्होंने औषधि विज्ञान, सैन्य विज्ञान, संगीत कला तथा स्थापत्य विज्ञान का सृजन भी वेद से किया। ये सभी सामने वाले मुख से प्रारंभ होकर क्रमशः प्रकट हुए। इतिहास पुराणानि पंचमं वेदमीश्वरम सर्वभ्यायो एव वक्त्र भयो सश्रीजे सवादर्शन। तब उन्होंने अपने सारे मुख से पांचवें वेद, पुराणों तथा इतिहासों का सृजन दिया, क्योंकि वे संपूर्ण भूत, वर्तमान तथा भविष्य को देख सकते हैं। षोडशयुक्तो पूर्ववाक्तात पुरीशग्निस्तुस्तावत आप्तो यामातिरत्रै च वाजपेयम सगो सवाम। ब्रह्मा के पूर्व मुख से विभिन्न प्रकार के समस्त अग्नि यज्ञ, उक्त पुरुषी, अग्निष्टोम, अप्तोयाम, अतिरात्र, वाजपेय तथा गोशब प्रकट हुए। विद्यादानं तपोस्तसत्यम धर्मस्ते अति प्रधानि च आसमंक्ष यथा संख्यायाम सृजत्सह वृत्तिभिः। शिक्षा, दान, तपस्या तथा सत्य को धर्म के चारों पांव कहे जाते हैं और सीखने हेतु चार आश्रम हैं, जिनमें वृत्तियों का अनुसार जातियों, वर्णों का अलग अलग विभाजन रहते हैं। ब्रह्मा ने इन सब को क्रमबद्ध रूप से रचना किया। तत्पश्चात सावित्रं प्रजाप्रत्याय च ब्रह्मा च बृहता तथा वार्ता संयक्षाय शालिना शीलो यक्षो च इति वे गृह। तत्पश्चात द्विजों के लिए यज्ञपावित संस्कार सावित का सूत्रपात हुआ और उसी के साथ वेदों के स्वीकृति के बाद कम से कम 1 वर्ष तक पालन किए जाने वाले नियमों प्रजा प्रत्ययम यौन जीवन से पूर्ण विरक्ति के नियम, विहित वैदिक आदेशों का अनुसार वित्तीय वार्ता, गृहस्थ जीवन के विविध पेशेवर कर्तव्य संचय तथा परित्यक्त अन्न को बीनकर सिलक्षो एवं किसी को सहयोग लिए बिना आयोजित जीविका चलाने का विधि का सूत्रपात हुआ। वैखानसावाल खिलयो दुम्बराभेन पावने
न्यासे कूटिचका पूर्व ब्रहोदम हास निष्क्रियाय। वानप्रस्थ जीवन के 4 विभाग है। बौखनास, बालखिल्य, अदम्बुर तथा फेनप। संन्यास आश्रम के 4 विभाग है। कुटी चक्र, बृहोद, हंस तथा निष्क्रिय। ये सभी ब्रह्मा से प्रकट हुए थे। अनिविंचकी तैवार्तम दंडानीति स्वाथैव च एवं वयहितयो शासनो प्रणवो हास्यमद्राहिता। अर्थात तर्क शास्त्र का विज्ञान, जीव के वैदिक लक्ष्य, कानून तथा व्यवस्था, आचार महिमा, आचार संहिता तथा भूभुवः स नामक विख्यात मंत्र, ये सब ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए और उनके हृदय से प्रणव ओंकार का प्रकट हुआ। तस्वयस्नि गास्लीलो भयो गायत्री च तचो विभो त्रिष्टु मावांसास् तत्सुन्नतो नुष्टुभ जगातयस्त प्रजापते। तत्पश्चात सर्वशक्तिमान प्रजापति के शरीर के रोमों से उष्णिक अर्थात साहित्यिक अभिव्यक्ति की कला उत्पन्न हुए। प्रमुख वैदिक मंत्र गायत्री जीवों के स्वामी की चमड़ी से उत्पन्न हुआ। त्रिष्टुप उनके मांस से, अनुष्टुप उनके शरीरों से तथा जगति छंद्र उनके हड्डियों से उत्पन्न हुए। जाया पणिक्ति रूप उत्पन्ना बृहति प्रणतो भवत। श्लोक लिखने की कला, पंक्ति का उदय अस्थिमज्जा से हुआ और एक अन्य श्लोक बृहति लिखने की कला जीवों के स्वामी के प्राण से उत्पन्न हुए। स्पर्शस्तस्याय भवत् जीव स्वोरदेह उदाहृत उस्मानमिन्द्रियायान हूरन्तस्त्वाबलमात्मना स्वरा सप्त विहारेण भवन्ति स्म प्रजापते। ब्रह्मा के आत्मा स्पर्श अक्षरों के रूप में, उनका शरीर सरों के रूप में, उनके इंद्रिय उष्म अक्षरों के रूप में, उनका बल अंतस्थ अक्षरों के रूप में और उनके ऐन्द्रिय कार्यकलाप संगीत के शब्द स्वरों के रूप में प्रकट हुए। शब्द ब्रह्मात्मनस्तस्य व्यक्तात्मनो परः ब्रह्मा भवति विदितो नाना शक्तयतोपविहिता। अर्थात ब्रह्मा दिव्य धनी के स्रोत के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के व्यक्तिगत प्रतिनिधि स्वरूप हैं। अतएव वे व्यक्त तथा अव्यक्त की धारणा से परे हैं। ब्रह्मा परम सत्य के पूर्ण रूप हैं और नाना विधि शक्तियों से संबंधित है। ततो परामुपदाय ससार्गयो मनोददे। तत्पश्चात ब्रह्मा ने दूसरा शरीर धारण किया जिसमें यौन जीवन निषुद्ध नहीं था और इस तरह वे आगे सृष्टि के कार्य के लिए लग गए। ऋषीणां भूरि वीर्यानमपि स्वर्गमभिस्थितम् ज्ञात्वा तदा हृदये भूयिश्चिन्तयामस कौरवे। हे कुरुपुत्र, जब ब्रह्मा ने देखा कि अत्यंत वीरजवान ऋषियों के हेतु होते हुए भी जनसंख्या में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई, तो वे गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे कि जनसंख्या किस तरह बढ़ाई जाए। अहो अद्भुतो में तत्त्वं में व्यापृतस्तापि नित्यद्यदा हे रोधन्ते प्रजानूनां दैवमत्र विधितकमा। ब्रह्मा ने अपने आप सोचा,
हाँ, ये विचित्र बात है कि मेरे सर्वत्र फैले हुए रहने पर भी ब्रह्मांड भर में जनसंख्या अब भी अपर्याप्त है। इस दुर्भाग्य के कारण एकमात्र भाग्य को अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। एवं युक्त कृतास्त्वा स्वया देवं चावैक्षातस्तदा कश्य रूपमभूद देधा यत्कायामभिचक्षते। जब वे इस तरह विचार मग्न थे और अलौकिक शक्ति को देख रहे थे, तब उनके शरीर से दो अन्य रूप उत्पन्न हुए। वे अब भी ब्रह्मा के शरीर के रूप में विख्यात थे। तस्म्या रूप विभाग व्यम्यम मिथुनम समापद्यते। ये दोनों पृथक हुए शरीर यौन संबंध में एक दूसरे से संयुक्त हो गए। जस्तु तत्रोपमान स्व भूनमानु स्वायं भुवं स्वराट स्त्रीजा शिष्यातरूपख्या महिष्याशस्य महात्मना। इनमें से जिसका नर रूप था वो स्वयंभू मनु कहलाए और नारी शतरूपा कहलाई, जो महात्मा मनु की रानी के रूप में जानी गई। तदा मिथुनो धर्म प्रजा भूमिरे। तत्पश्चात उन्होंने संभोग द्वारा क्रमशः एक एक करके जनसंख्या की पीढ़िया में वृद्धि की। सचापि शतरूपायम पंचपाताय न्याय जीजनात् प्रियव्रतोत्प्यानापदोतिस्तः कन्याश्च भारत आकुतिद बहुतिश्च पशुतिरितसत्तमा। हे भरत पुत्र, समय आने पर उसने मनु ने शतरूपा से 5 संतानों उत्पन्न करे कि 2 पुत्र प्रियव्रता तथा उत्तनापाद एवं 3 कन्याएं आकुति, दभूति तथा प्रसूति। आकुति रुचयो पादत्मा पादतक धर्माय तो माध्यमा दक्षयादत् प्रश्रुतिम च यत आपुरितम जगत। अर्थात पिता मनु ने अपनी पहली पुत्री आकुति रुचि मुनि के 2 मझली पुत्री देवहूति सी कंदर्प मुनि की और सबसे छोटी पुत्री प्रसूति दक्ष को दी। उनसे सारा जगत जनसंख्या में पूरी हो गया। इस तरह यहाँ पर ब्रह्मांड की जनसंख्या के सृजन इतिहास दिया गया है। ध्यान से सुनिएगा। ब्रह्मांड में मूल जीवित प्राणी है जिनसे मनु स्वयंभू तथा उनकी पत्नी शतरूपा उत्पन्न हुए। मनु से 2 पुत्र तथा 3 पुत्रियां का जन्म हुआ और उन सबों से आज तक विभिन्न लोगों की जनसंख्या उत्पन्न हुए। इसीलिए ब्रह्मा सबके पितामह कहलाते हैं और शिव भगवान ब्रह्मा के पिता होने से सारा जीव के पिता प्रपितामह कहलाते हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत गीता में भी इस प्रकार किया हुआ, जैसे वायुयाम अग्नि वरुणा साशंक प्रजापति स्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। आप वायु के स्वामी हैं, परम न्यायी, याम अग्नि तथा वर्षा के स्वामी हैं, आप चंद्रमा हैं तथा आप प्रपितामह हैं, अतः मैं आपको पुनः पुनः सदर नमस्कार करता हूं। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम 3 स्कंद का अंतर्गत कुमार तथा अन्यों की सृष्टि नामक 12वां अध्याय का यहीं पे समापन होता है। आप सब उच्च कंठ में हरिनाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके साथ मेरा यही कोली काले नाम रूपी कृष्ण अवतार नाम होते है जगत निस्तार। एक बार जरूर उच्च कंठ हरिनाम करने के बाद लोगों को बुलाने का कोशिश कीजिए, ताकि प्रचार जल्दी से जल्दी हो और लोग भक्तमय जीवन यापन करें।
सत्य सतता के साथ धर्म पालन करे। जय श्री हरे कृष्ण। इसी के साथ मैं थोड़ा बाहर हूं, रिकॉर्डिंग मेरा हो रहा है, लेकिन जमुना में सेवा हमारा चल रहा है, लेकिन मैं थोड़े से बाहर होने के कारण रिकॉर्डिंग हमारा बाहर होकर के रिलीज हो रहा है जमुना की तट से। हरे कृष्ण।